ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा बलि को विरोचन जी उपदेश करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, जिन्हें आत्मा की प्राप्ति की इच्छा है परंतु अभ्यास नहीं करते, इच्छा तो है पर अभ्यास नहीं करते, अभ्यास जब नहीं करते तो उन्हें आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, परंतु जो अभ्यास करते हैं, आत्मा के जानने की इच्छा रखते हैं और अभ्यास भी करते हैं, उन्हें आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इससे हे पुत्र, तुम भी अभ्यास सहित युक्ति का आश्रय करो, आत्मा के जानने का अभ्यास करो और युक्ति सहित मतलब शास्त्र विधि से और मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्र विधि से और युक्ति लगा करके अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यति स्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये युक्ति है। कौन सी चीज ऐसी है जो सब जगह सब समय है और कौन सी चीज ऐसी है जो सब जगह नहीं है और कभी है कभी नहीं रहती। तो आप देखेंगे शरीर मन इंद्रिय आदि कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, पर इसको जानने वाला सदा रहता है। तो कौन सदा रहता है और कौन सदा नहीं रहता है, इस बात का ख्याल करना। किसके जानने पने का अभाव अभी है, आगे नहीं रहता है, और कौन ऐसा जिसका जानना पना अभी तो है, बाद में इसके न रहने पर भी कुछ ना जानना करके जान रहा है। को देवा, वो कौन सा देव है। ऐसा बारंबार युक्ति लगा करके और श्रवण भी करें, युक्ति भी लगाएं, अभ्यास भी करें। तब जब तक विषयों से विरक्तता नहीं उपजती, विषयों में विरक्तता नहीं आती, तब तक बात बनती नहीं है। वैराग्य तो जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि संसार के मिथ्यात्व का और पद पदार्थों के नाश होने का, आपके शरीर का, आपके पद पदार्थों के नाश होने का भय मृत्यु के द्वारा हमेशा बना रहता है। मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नाने उपश्यति। इस अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा में जो धनपुत्र स्त्री आदि मैं मेरा तू तेरा करके जो नाना प्रकार का भाव देखते हैं, वो एक दिन मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु जिन्होंने इसे धनपुत्र स्त्री आदि अहम तुम इदम आदि में एक अद्वैत आत्मा को जान लिया है, और वो अमृतत्व मानसु, वो अमृत तत्व परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। जिसने अमृत स्वरूप परमात्मा को जाना है, उसमें स्थिति प्राप्त की है, वो तो अमृत को प्राप्त हो ही जाते हैं, अमर हो जाते हैं। परंतु जिन्होंने मरण धर्म इस शरीर का साथ किया, इसी को सब कुछ माना है, मृत्यु सा मृत्यु आपने थी, वो एक दिन मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होवेंगे। और जिसको सब कुछ मानते रहे, वो शरीर शांत हो जाएगा। इसलिए जब तक विषयों से विरक्तता नहीं उपजती, तब तक संसार रूपी बन के दुखों में ये जीव भ्रमता ही रहता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। ये संसार रूपी जन्म में, संसार रूपी जंगल में पुनरप जननम पुनरप मरणम वाला सिलसिला छूटता नहीं। आज ये माता पिता है और भाई बंधु आज इनके लिए कर रहे, इनके लिए झगड़ा झंझट कर रहे, इनके लिए कर्म बिगाड़ रहे, और कल को ये छूट जाएंगे तो फिर आगे जाकर फिर वो दूसरे मिलेंगे, उनके लिए ऐसे लगना है। तो ये सब चीजें संस्कार वसात भी होती हैं। तो क्या है, हमने विषयों से विरक्तता करनी है। जो यहाँ राग है उसको खत्म कर देना, विषयों में रक्तता थी वो खत्म कर दी, विरक्त हो गए। अब विषय मिले ना मिले, जैसा ईश्वर चाहे वैसा हो, पर हमने विषयों के प्रति आसक्ति रखनी ही नहीं। भाई विषयों को तो आवश्यकता में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भूख लगी है इसलिए खाना, और जीभ का चटकारा ले रही इसलिए खाना है, तो इसमें अंतर है ना। तो बहुत बहुत पैसा खर्च करके केवल थोड़ा मोड़ा खा पी करके भाग आना, हजारों रुपए खर्च करके, तो ये क्या, ये जीभ का ही चटकारा है। जो जहाँ नहीं तहाँ
हाँ, हर एक चीज को चखना चाहती है। तो ये विषय लोलुपता कहलाती है। बगैर जब तक 2-4 तरह की चीजें ना खा लें चटपटी-अटपटी, और कई बार तो महिलाएं बच्चे ऐसे हैं कि जब तक पानी बतासा है और वो कहियो टिक्की चटपटे चाउमीन वगैरह पता नहीं का मैगी वगैरह, ये जब तक सड़क पे ना खाएं तब तक उनको बोध ही नहीं होता है, उनका जी नहीं भरता है। तो क्या है, ये अभ्यास का प्रतीक है। घर में सब कुछ मौजूद है, शुद्ध है, वो नहीं खाना, जाकर वो अशुद्ध वाला खाना है। ना मालूम कैसा तेल डालते हैं और ना मालूम कैसा उसमें मैगी में भर रखा है, या और दुनिया भर के कई तरह चाउमीन वगैरह बनते हैं। ये मैदा है, पेट में जम जाती है, और जम जाती है तो अभी तुरंत नहीं पता लगता है, कुछ ही समय में के बाद में ये नए लड़के गैस के शिकार हो जाते हैं। बोले गैस बहुत बनती है महाराज, गैस बहुत बनती है, जो कहो वो चाइनीज फूड बंद कर देना, तो वो नहीं महाराज बंद होगा, वो तो चटपटा बहुत बढ़िया लगता है। तो अब खाओगे तो फिर वो गैस आदि के रोगी हो ही जाना है, क्योंकि मोटा अन्न खाने से अंतड़ियां भी साफ होती हैं और अंतड़ियों में कुछ चिपकता नहीं, गैस भी नहीं बनती। तो पहले अपने यहाँ मोटा आटा, ये मक्का बाजरा, जो जो जौ ज्वार जिसे बोलते हैं, ये सब चलते थे। गेहूं तो कभी कभार मिलते थे, जब नाते रिश्तेदार आ जाते तो उनके लिए गेहूं की रोटी बनती थी तो एक आध मिल जाती थी, न मक्का बाजरा ही खाते थे। इन दिनों जो है रबी खरीफ वाली फसल में मक्का बाजरा ज्वार वगैरह खाते थे, और इन दोनों आ जाता था पहले जौ जिसको बोलते हैं, पहले जौ होती थी, जौ को मूसल से छर फटक करके फिर उसको पिसाया जाता, वो गेहूं जैसी रोटी उसकी भी होती थी और ताकतवर होती थी। अब जो बाद में गेहूं की भरमार हो गई तो जौ दब गया। हालांकि जौ अब भी गेहूं से कुछ महंगा ही पड़ेगा, पर जो ताकतवर है अब तो वैद्य लोग और डॉक्टर बताते हैं जौ और चना की रोटी खाओ। तो क्या है कि ये विरक्तता, खाने के प्रति लोलुपता, इसको इससे बचने की बात कहते हैं। कहते हैं कि विषयों से विरक्तता अभ्यास बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। बारंबार आत्मा की नित्यता का और अविनाशी पने का स्मरण करके बारंबार आत्मा में स्थित प्राप्त करने का जब प्रयास करेंगे तो ये जो विषय है अपने आप ही नीरस दिखने लगते हैं। जैसे अभ्यास बिना विरक्तता नहीं प्राप्त होती, अभ्यास बिना आत्मा भी नहीं। अभ्यास तो वैराग्य का भी करना पड़ता है। अभ्यास तू कौन से वैराग्य चाहिए थे, बार बार विषयों में दोष दृष्टि करना वैराग्य का अभ्यास है। और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में हूं ऐसा बारंबार चिंतन करना, तत् चिंतनम तत् कथनम, उसी का चिंतन करना, आपस में जब चर्चा करना तो ये तत्व ज्ञान की ही करना है। तत् चिंतनम, हाँ, अन्यो अन्यम तत्प्रबोधन, में एक दूसरे को बोध भी कराएंगे तो आत्मा ऐसा, आत्म ब्रह्म ऐसा है। ऐसा करके एतद देख परत्वम, वो चैतन्य सत्ता आत्मा ही है, सब में वही स्थित है, वही मैं हूं, वो निराकार है और जानना पना माता। एतद एक परत्वम, इसी के स्वरूप में स्थित हो जाएं। आत्म संस्थान मना करता, मन को आत्मा में स्थापित करें, और मन जो जानने में मैं हूं और जान रहा हूं, तो आगे जानने में आ रहा था अहम, सोने जागने वाला, तो सोने जागने वाला अहम को छोड़ दिया है और जानना पना जो पीछे था उसी भर में रुक गए और आगे वाले को तो देखना ही बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहेंगे ये आत्मा का अभ्यास है। तो अभ्यास बिना, कहते हैं कि संसार रूपी बन है एक, इसमें नाना प्रकार के दुख हैं। तो हे बलि, तुम भी अभ्यास सहित युक्ति का आश्रय करो। जब तक विषयों में विरक्तता नहीं हासिल करोगे तब तक संसार रूपी जो ये वन है, इस वन में तुम भ्रमते रहोगे। पर विषयों से विरक्तता अभ्यास बिना किसी को भी नहीं प्राप्त होती है। लो बता दिया, विषयों से विरक्तता, ये खाने का अभ्यास। अच्छा, ये बात बड़े आराम से संभव हो जाती है। जैसे नमक, हमारे यहाँ साधु थे, वो नमक कम खाते खाते बहुत कम नमक खाने लगे। अब उनको जरा सा नमक ज्यादा लगने लगा, और फिर क्या हुआ, एक बार तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि शरीर में नमक की कमी है। बोले फिर नमक की बोतल चढ़ानी है, ग्लूकोज कहा चढ़ा दो, तो बोले नहीं, इनको नमक वाली चढ़ानी पड़ेगी, चढ़ा दो। तो क्या है कि आप कम अभ्यास करो, धीरे धीरे कम होते होते और कम खाओगे और कम खाओगे, फिर ज्यादा अच्छा ही नहीं लगेगा।
ऐसे ही किसी भी विषय के प्रति आप पीछे हटना चालू करें, एक दिन पीछे हटेंगे और पीछे हटेंगे, एक दिन छूट ही जाएगा। ऐसे ही संसार के परिवारों में भी यही हाल है। आते जाते रहो, व्यवहार चलता रहेगा, नाते रिश्तेदारी चलती रहेगी, नहीं आओगे भूल जाएंगे लोग, कोई नहीं किसी के पास जाता। फिर इसलिए ये विरक्तता हासिल करनी है तो धीरे धीरे करके विषयों से हम पीछे को हटें। जैसे अभ्यास बिना ये जीव विषयों से विरक्तता नहीं प्राप्त करता है, ऐसे ही अभ्यास के बगैर आत्मा की भी उपलब्धि नहीं। जब आत्मा रूप ध्येय को पुरुष निरंतर ध्याता, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा भाव धारण करके बारंबार ब्रह्माभ्यास में लगता है, आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण और अनात्मा का विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, अर्थात उनसे अपने उनको प्राथमिकता नहीं देना। और प्राथमिकता किसको देना है? अपनी आत्मा को जानने का है। और जानना अपना मैं हूं, देहाभिमान फुरेगा तो कहो नहीं मैं देह में नहीं हूं, देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद मैंने अभी वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है, उसका जानने वाला साक्षी अभी भी जान रहा, तो जानने वाले जानी हुई वस्तु से अलग होता है। तो ये बात क्लियर है कि मैं, मेरी असली मैं है और जानना पना करके जो अंदर ज्ञान स्वरूप है वही मेरी असली मैं है। उस ध्येय, यही हमारा ध्येय है, स आत्मा सब विज्ञेय, यही आत्मा, इसी को जानना चाहिए। तो ऐसा ध्येय जो आत्मा है, आत्मा रे ध्येय को निरंतर पुरुष ये धारण करता है, इसको धारणा कहते हैं, धारणा अभ्यास करते हैं, बार बार धारण करता है, इसको निरंतर धारता है। तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रीति होती है। तब अभ्यासवान की क्या होती, पहचान किया कि जब मन खुद विषयों से भागे, फिर मन विषयों से भागने लगता है, ये पहचान है उसकी। जानो तबही कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे, खुद ही विषयों से भागता, भगाना नहीं पड़ता है। तो अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में प्रीति वाली नहीं रह जाती है, बल्कि उन्हें विषयों में अप्रीति होती है। जैसे जल के अभ्यास से बेल को सींचते हैं, तब लता वृद्धि को प्राप्त होती है, ऐसे ही पुरुषार्थ करने से सब कार्यों की प्राप्ति होती है। चाहे बाहर का पदार्थ हो और चाहे अंदर का पदार्थ, ये आत्मा हो, इसकी प्राप्ति करने का विषय क्यों न हो, सबकी प्राप्ति अभ्यास से ही होती है। जो अभ्यास नहीं करता है उसको बाह्य विषय भी हासिल नहीं होते, तो अंतर का आत्मा तो और कठिन बात है। कहते हैं पुरुषार्थ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। यह निश्चय किया है कि जो क्रिया आप ही करिए उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, जो क्रिया आप करते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। ये बात स्वयं वेद ने कही है, भला वेदों में ये बात कही गई है, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। आपने जो शुभ अशुभ कर्म जो भी किए हैं वो आपको भोगना पड़ेंगे, चाहे 100 करोड़, चाहे 100 कल्प क्यों ना बीत जाएं, आपको उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि ये पूर्व की नीति निर्धारित की गई है। क्या नीति निर्धारित किया है? कि क्रिया आप ही करिएगा तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आप नहीं करेंगे, आप अगर बंधन पड़ेंगे तो छोड़ेगा कौन? आप अपने को छोड़ो, उसे किसी तरह छुड़वाओ। हाँ, कई बार बंधन भ्रम का होते हैं। जैसे एक सुराही थी, उसमें चने रखे थे, और बंदर को पता लग गया कि इसमें चने, उसने हाथ डाल दिया और मुट्ठी बांध लिया, वो सुराही को लिए घूम रहा है। बोले सुराही ने मेरे को पकड़ लिया है, मुट्ठी तो खोलता नहीं है। बंधन का कारण क्या है? हमारी मुट्ठी है, तो मुट्ठी तो खोल नहीं रहे, कह रहे घड़े ने पकड़ लिया। तो यही हाल यहाँ है कि आदि में नीति ये निश्चय की गई है कि जो क्रिया करता है उसी को फल की प्राप्ति होती है, उसका फल उसे, उस क्रिया का फल अवश्य मिलता है, यही उसका पुरुषार्थ है, क्योंकि उसने क्रिया की है। जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती। निश्चय कर दिया गया, अग्नि गर्म, अग्नि जलाने वाली होगी तो वो जलाती है। तो जो वही पुरुषार्थ कहता है, जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती। क्या आपने जो जो दान दिया, जो तप किया, उसका फल मिलेगा, ये नीति है।
ये दूर नहीं कोई कर सकता है। उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती है, उसे ही दैव शब्द करके कहते हैं। कोई उसे प्रारब्ध कहता है, कोई उसे भाग्य कहता है, कोई उसे दैव कहता है। नीति कहिए पर अपने पुरुषार्थ का ही फल वो पाता है। जन्म जन्मांतर में जो पुरुषार्थ किया था उसी का फल पाता है। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में भ्रम से जल भासता है और वो जल वहां होता नहीं है, जब जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और जब ये पता लगता है यहाँ तो रेगिस्तान है, सूर्य की किरणों में ये जल का आभास दिखे भर रहा है, वास्तव में यहाँ जल है ही नहीं, तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। इस दैव और नीति को अपने पुरुषार्थ से जीतो। दैव माने प्रारब्ध। लोग कहते हैं तो हमारे भाग में ऐसा लिखा था, ये तो प्रारब्ध ऐसा था। बोले प्रारब्ध बाद में, पहले तुम्हारा कर्म है, इसलिए कर्म करो और प्रारब्ध भी धीरे धीरे करके डाउन पड़ेगा। तो कहते हैं जब प्रारब्ध जो होगा, कर्म भोगोगे, उससे कुछ कट जाएंगे। जैसे एक बाल्टी में ठंडा पानी हो और एक में हो गर्म खौलता हुआ, तो खौलता हुआ गर्म पानी ठंडी बाल्टी के सारे पानी को गर्म कर देता है। तो ऐसे ही प्रबल कर्म अच्छे और करें, तपस्या करें, तो प्रारब्ध को भी बदल डालते हैं। तो सम्यक ज्ञान से ये मरुस्थल में भ्रम से जल बहता है, सम्यक ज्ञान से भ्रम मिट जाता है। इस दैव और नीत को अपने पुरुषार्थ से जीतना चाहिए। आज इतना ही। ओम।